भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। महिलाएं तो हाथ ही नहीं उठा रही हैं, लेकिन मैं भी बड़ा जिद्दी आदमी हूं, काशी से आया हूं। अभी अनिल जी ने प्रवचन अपना समाप्त किया और मैं अपना प्रवचन शुरू कर रहा हूं। तो राम राम के साथ तो शुरू करूंगा, लेकिन भारत माता की जय जयकार तो आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब भारत माता की तो जय जयकार हो गई। अब आपको पता ही है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में हमारी जो विधानसभा है, जहां का मैं विधायक हूं बदलापुर, मैं काशी और अयोध्या के बीच में, यानी एक तरफ भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है तो दूसरी तरफ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जय श्री राम का तो नारा का उद्घोष इतना तगड़ा होना चाहिए कि यह उद्घोष की आवाज अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए करोड़ों हिंदुओं की सबसे बड़ी चाहत थी कि रामलला का मंदिर बने, रामलला का मंदिर बने, रामलला का मंदिर बने। जब भाजपा के लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसियों ने एक लाइन उसमें और जोड़ दिया। कांग्रेसियों ने क्या कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। एक कांग्रेस वालों ने कहा। लेकिन जब गुजरात का एक बेटा, गुजरात की धरती का एक लाल, जब इस देश के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठता है, जब इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं, तो उन्होंने इस देश के सभी कांग्रेसियों को तारीख भी बता दिया और मंदिर का काम भी शुरू करा दिया। आज रामलला का दिव्य और भव्य और पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। 2024 तक उस मंदिर का निर्माण भी पूर्ण हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि एक बार आप लोगों के तरफ से जय घोष, जय श्री राम का जोरदार तरीके से हो, अयोध्या तक आवाज जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब अनिल जी हमारे काशी के हैं और मोदी जी को आपकी ही धरती पर जन्मे, हमारे आपके पूरे देश के, पूरे विश्व के मोदी जी, जिनको आपने सांसद बनाने का काम किया काशी बनारस से, वहां पर काशी विश्वनाथ व्यास से, वह काशी विश्वनाथ, जिस काशी विश्वनाथ में अगर कोई गुजरात पे दर्शन करने गया होगा, मोदी जी के आने के पहले आप याद करो वहां का दृश्य, वह काशी विश्वनाथ का मंदिर जो विश्व के सबसे बड़े भोलेनाथ का मंदिर का स्थान प्राप्त करता है, वहां पर जो दुर्गति थी, सकरी गलियां, पतली गलियां, लोग जाते थे तो दर्शन नहीं कर पाते। इतना पतला, इतना सकरा मार्ग कि भोलेनाथ के दर्शन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। धक्का मुक्की तमाम तरीके से कई लोग दर्शन भी नहीं पाते। लेकिन जब आपके धरती के लाल, जब इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और काशी विश्वनाथ जहां पर है वाराणसी से जब वो सांसद बनते हैं, तो उन्होंने यह तय किया कि हिंदुओं के सबसे बड़े इस धाम का भी कायाकल्प किया जाएगा। तो मोदी जी ने काशी में जब सांसद बनते हैं तो उन्होंने
अपने भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उन्होंने बना दिया। आज सूरत के, खासकर बोटाड शहर के हजारों हजार की संख्या में जब आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आएंगे तो आप जाएंगे, गंगा मां का पहले स्नान करेंगे और गंगा मां का स्नान करने के बाद जो पात्र होता है जिसमें आप भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, उस पात्र में जब आप गंगा जल भरेंगे और गंगा जल भरने के बाद जैसे आप दाहिने तरफ मुड़ेंगे, सामने आपको साक्षात काशी विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त होगा। यानी आज मोदी जी ने ऐसा दिव्य और ऐसा भव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर बना दिया है कि आपको गंगा से काशी विश्वनाथ का दर्शन और काशी विश्वनाथ से गंगा मैया का दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य और भव्य आज काशी विश्वनाथ हमारा मोदी जी ने बनाया है। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ के साथ साथ आप लोग एक विंध्याचल धाम है, मोदी जी ने वहां का भी कायाकल्प कर दिया, रामलला का मंदिर भी बनवा दिया। और हमारे यहाँ तमाम हिंदू भाई बैठे, आप लोग 4 धाम की यात्रा करते होंगे और 4 धाम की यात्रा में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था आप सोच नहीं सकते। लेकिन आज चाहे बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे गंगोत्री धाम हो, चाहे यमुनोत्री धाम हो, ये चारों धामों में मोदी जी, आपके मोदी जी, हमारे मोदी जी, हम सबके मोदी जी आज चारों धाम पे इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दिया कि हम लोगों को दर्शन करने में इतनी आसानी हो गई कि हम क्या बताएं। आज मैं धन्य हो गया कि आज मैं ऐसी धरा पर हूं, ऐसी धरा पे जिस धरा को नमन करने की इच्छा करता है, इस मातृभूमि को नमन करने की इच्छा करता है, इस धरा को प्रणाम करने की इच्छा करता है। प्रणाम क्यों करने की इच्छा करता है वो भी मैं बताना चाहता हूं। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल थे, हिंदुओं के जितने धार्मिक स्थल थे, इसी धरा से मोदी जी ने जब आप लोगों ने जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया, जब आप लोगों ने कहा कि गुजरात की आपने कायाकल्प कर दिया, आज गुजरात का मॉडल पूरे देश में चल रहा है, गुजरात के विकास की बात पूरे देश के हर प्रदेश में चल रही है। अब मोदी जी को देश का मॉडल ठीक करना है, अब मोदी जी को देश को आगे बढ़ाना है, मोदी जी को देश को विश्व गुरु बनाना है। जब आपने अपने गुजरात से मोदी जी को देश की सेवा करने के लिए भेजा, जब आपने देश की सेवा करने के लिए भेजा, तो मोदी जी ने पूरे देश का कायाकल्प कर दिया। आज मोदी जी ने आज देश के मंदिरों का तो कायाकल्प किया ही, देश के मंदिरों के साथ साथ आप जरा सोचो कितने गरीबों की आंखों के आंसू को मोदी जी ने पोंछ लिया। आप सोच नहीं सकते। आपके यहाँ तो गरीबी कम है, गुजरात में तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना लालन पालन कर लेता है, अपनी व्यवस्थाओं को कर लेता है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ऐसे कई प्रदेश हैं जहां के गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं था, जहां के गरीबों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, जहां के महिलाओं के पास शौच जाने के लिए शौचालय नहीं था, जहां के महिलाओं के पास खाना बनाने के लिए उनको लकड़ी तोड़ के लानी पड़ती थी। और बरसात के समय उस महिला का क्या हाल होता था, फूंकते फूंकते उसका गला भी जाता था, उसकी आंख भी जाती थी। लेकिन धन्य हो मोदी जी, मोदी जी ने उस गरीबों का कितना बड़ा आंसू पोंछा, गरीबों का कितना बड़ा भला किया कि एक मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो गुजरात के साथ साथ पूरे देश का उन्होंने भला कर दिया। कैसे भला कर दिया? गरीब को आवास दे दिया, गरीब को शौचालय दे दिया, गरीब को गैस का चूल्हा दे दिया, गरीब को इलाज कराने के लिए हर साल का 5 लाख रुपया दे दिया।
और तो और एक गरीब जो किसान है, वो किसान बेचारा जब खेती करना होता था, वो जाके साहूकार से कर्जा लेता था। जब उसकी जब खेत उपज पैदा करती थी, उस उपज को बेचने के बाद वो साहूकार के कर्जे में उसकी पूरी खेती चली जाती थी, उसके पास कुछ नहीं बचता था। लेकिन धन्य हो मोदी जी, धन्य हो गुजरात के लाल, आपने इस गरीब किसान की भी आंसू पोंछ लिया। आज वह गरीब भी किसान सम्मान निधि पा करके किसी सेठ साहूकार से कर्जा नहीं लेता, बल्कि उसी पैसे से अपनी फसल को उगाने का काम करता है। एक गरीब के घर में जब कोई बीमार होता था, आपके यहाँ ये स्थिति नहीं होगी, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसी स्थिति थी, जब गरीब के घर में कोई बीमार होता था, महिलाओं को सोने का बड़ा शौक होता है, गहना पहनने का। उनके घर की महिलाएं अपनी अंगूठी, अपना चैन बेच देती थी इलाज कराने के लिए। लेकिन आज मोदी जी के 5 लाख रुपए से उस गरीब का गहना नहीं बिकता, उस गरीब का खेत नहीं बिकता। अब तो 10 हो गया। अच्छा, आप क्या, हमारे यहाँ 5 है, उधर से 5 योगी जी की तरफ से। क्या बात है, आपके गुजरात में तो हमारे प्रभारी जी बता रहे हैं कि हमने 10 लाख कर दिया है। धन्य हो गुजरात की धरती। तो मेरा कहने का मतलब, पूरे देश के गरीबों का आंसू पोंछने का काम मोदी जी ने किया। आज मोदी जी गरीबों के लिए मसीहा है, मोदी जी गरीबों के लिए भगवान है। आपको मैं बताऊं, आज जो गुजरात का चुनाव है, पूरे विश्व का, पूरे देश का निगाह आपके गुजरात के चुनाव पर है। क्यों है कि आज गरीबों का मसीहा के प्रदेश में, गरीबों के मसीहा के माटी में, गरीबों के मसीहा के क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है। विश्व के भी नेता आज गुजरात की तरफ देख रहे हैं। क्यों? आज मोदी जी ने अपने हिंदुस्तान को विश्व का गुरु बना दिया। विश्व में आज हिंदुस्तान की पूछ होने लगी। आज ऐसा समय आ गया कि आज मोदी जी से मिलने के लिए सबसे बड़ा महाशक्ति अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति खोजता है कि मोदी जी है कहां, और मोदी जी से आकर के हाथ मिला करके मोदी जी को हमारे भारत को प्रणाम करता है, हमारे हिंदुस्तान को प्रणाम करता है। इस सौभाग्य मोदी जी ने आज पूरे देश को दिया है। अभी G20 की बैठक थी, आप लोगों ने देखा होगा। उस बैठक में, उस बैठक की अध्यक्षता करने का भी मोदी जी को अवसर मिला, यानी पूरे G20 का नेतृत्व करने का अवसर मोदी जी को मिला। यानी मोदी जी ने हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जो सबसे बड़ी इच्छा थी कि हमारा भारत विश्व गुरु कब बनेगा, हमारा भारत विश्व गुरु कब बनेगा, आज मोदी जी देश के एक एक नागरिक की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए विश्व गुरु बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और रात दिन एक करके रखे हैं। मैंने इस धरती को इसलिए भी नमन किया, किसी धरती से हमारे अमित जी साहब, भाई साहब आते हैं, जो आज हमारे देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी, जिन्होंने गृह मंत्री बनते ही उस कश्मीर को, जो कश्मीर हमारे देश का ही था, लेकिन वहां पर झंडा कश्मीर का अलग लगता था, भारत का अलग लगता था। कई जगह तो भारत का झंडा भी नहीं लगता था। लेकिन जब इस देश के गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी बनते हैं, तो आप सोचिए 370 हटाते हैं, 35A हटाते हैं, और कश्मीर में भी एक झंडा लहराता है, हमारे भारत का तिरंगा झंडा लहराता है। मुझे तो खुशी उस दिन हुई, प्रसन्नता उस दिन हुई। कश्मीर का, श्रीनगर का लाल चौक, जहां पर भारत का नाम ले लीजिए, भारत का झंडा लहरा दीजिए, तो आतंकवादी गोलियों से हिंदुस्तानियों को भून देते थे। आज उसी लाल चौक पर तिरंगा तो लहर ही रहा है। तिरंगा के साथ साथ अभी मैंने देखा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भगवान का बड़ा सा रथ सज करके और चारों तरफ लाल चौक के हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा था।
सीना 56 इंची हो गया, दिल बाग बाग हो गया, दिल प्रसन्न हो गया कि कश्मीर में भी राधे राधे हो रहा है, कश्मीर में भी हरे कृष्णा हरे राम हो रहा है, कश्मीर में भी जय श्री राम हो रहा है। आप बताओ हमको और क्या चाहिए? गरीब का भी भला हो रहा है, हमारे मंदिर का कायाकल्प भी हो रहा है। आज पूरे देश की निगाह आपके गुजरात पर है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से भी आए यहाँ पर आपसे सिर्फ अपील करने, हम अपने गरीबों की बात रखने आए, हम अपने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की बात रखने आए हैं कि मोदी जी के सम्मान का आपका गुजरात का चुनाव है। आप अगर गुजरात में चुनाव जिताएंगे तो आपसे कम खुशी हमारे उत्तर प्रदेश को नहीं होगी, आपसे ज्यादा खुशी हमारे उत्तर प्रदेश को होगी, क्योंकि वहां के गरीबों को जो मोदी जी ने सुविधा दिया, जो आवास शौचालय दिया, इलाज का पैसा दिया, आज मोदी जी की सब राह बात देख रहे हैं कि मोदी जी को देखिए कितनी बड़ी जीत गुजरात से मिलती है। मेरा आपसे यही अपील है। हमने जो सुना कि हमारे घनश्याम जी भाई साहब जो यहाँ के प्रत्याशी, उनके बारे में जो लोगों ने बताया, उनकी सज्जनता, उनकी कुशलता और बहुत ही नेक और सज्जन। मैं भी कल से उनके साथ कई सभाओं में मैंने गया तो लोग बताए बहुत सज्जन है, बहुत शरीफ है, बहुत सज्जन है। तो कुछ लोगों ने कई जगह पानी की समस्या बताया, कुछ और भी समस्या बताया। तो घनश्याम जी भाई साहब बंद कमरे में अलग गए, मैं भी उनके साथ था। तो मैंने उनका अंदर कमरे में तेवर देखा, अधिकारियों को फोन पर हड़काना, उसको कहना कि पानी आ जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए। तो हमको लगा कि आपको ऐसा विधायक मिला है जो कि अधिकारियों के साथ वो सीधी अंगुली नहीं, कहा जाता है देसी कहावत कि घी के सीधी अंगुली से नहीं निकलती, टेढ़ी अंगुली से निकलती है। तो घनश्याम जी भाई साहब ऐसे अधिकारियों को टेढ़ी अंगुली से ठीक करना भी जानते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज एक लोकप्रिय, एक अच्छे नेता आपको मिले हैं। मेरा आप सबसे अपील है कि पूरे देश, पूरे विश्व की जो निगाहें हैं, मैं भी अपील करने आया हूँ, राम की धरती से, कृष्ण की धरती से, भोलेनाथ की धरती से मैं अपील करने आया हूँ कि आप बहुत भारी संख्या में अपने इस बोटाद विधानसभा की सीट को जिताते हुए घनश्याम जी भाई साहब को भारी बहुमत से आप जिताइए, और जो विपक्षी है उसका जमानत आप जब्त कर दीजिए। मैं यही अपील करने आपसे आया हूँ। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रत्याशी श्री घनश्याम जी भाई साहब आपके बीच में आ गए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, आपका जोरदार तालियों से। सभी लोगों से अपील है कि जोरदार तालियों से और जय श्री राम के उद्घोष से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमारे बीच में घनश्याम जी भाई साहब आ गए। अब आपके प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी आ गए, जिनको आपको विधायक चुनना है। और हमें पूरा विश्वास है जब आप इनको विधायक चुनेंगे तो गुजरात की जब सरकार बनेगी तो आप मंत्री भी बनेंगे। और हमने अपील किया है कि 2024 में हमारा रामलला का मंदिर भी बन जाएगा। और घनश्याम भाई से मैंने अपील किया कि रामलला का मंदिर बनने के बाद, अपने जीतने के बाद, अपने बोटाड विधानसभा के लोगों को लेकर आइएगा, रामलला का दर्शन कराइएगा, काशी विश्वनाथ का दर्शन कराइएगा। अरे आपका छोटा भाई बदलापुर का विधायक आरती की थाल सजा करके आपके बोटाड के नागरिकों का अभिनंदन करेगा, स्वागत करेगा, जय जयकार करेगा, आपका अभिनंदन करेगा और दर्शन हमारे